जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता भगवती दुर्गा ही शिव की शक्ति यानी कि माता पार्वती हैं। यह तो आप सब जानते ही हैं, परंतु जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती को अन्नपूर्णा रूप क्यों धारण करना पड़ा? ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि भगवान शिव शंकर को ही अपनी पत्नी यानी कि माता पार्वती से ही भिक्षा मांगनी पड़ी? दोस्तों, प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए आज हम इसी कथा का श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है, जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती उनके पास आकर बड़े ही विनम्र स्वर में भगवान से अनुरोध करने लगी, स्वामी, हमें कैलाश पर एक रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती को मना कर दिया और कहा, देवी, भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति ही है और प्राणी मात्र को आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। यही ब्रह्मा और विष्णु का भी कथन है और यह सच भी है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ही माया की रचना की थी। परंतु यह शब्द माता पार्वती को अपमानजनक लगे और माता पार्वती क्रोधित हो गईं, क्योंकि माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ प्राणी मात्र के प्राणों का पालन करती हैं। माता ने कहा, हे प्रभु, जब मेरे यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? ऐसा कहकर भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माता के जाते ही भगवान को उनकी कमी का एहसास होने लगा और इसी कारण भगवान फिर से समाधि में लीन हो गए। इधर सारे संसार में अन्न की कमी हो गई और तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। समस्त देवता और गण भगवान श्री गणेश को आगे करके भगवान शिव शंकर के पास पहुँचे। वह सभी सुधा से त्रस्त थे और सभी प्राणी भगवान से याचना करने लगे, भगवान, सृष्टि में कहीं भी अन्न का एक दाना भी नहीं है और हम सब भूख से तड़प रहे हैं। भगवती पार्वती के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण भगवान शंकर के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। भगवान खुद को असमर्थ पाते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से पूछने लगे, अब क्या किया जाए? परंतु वह दोनों भी भगवान शिव जी के समान ही असमर्थ थे। अब भगवान शिव शंकर त्रिलोक्य में घूमने लगे और सब दूर देखने लगे। कहीं भी कंद, मूल, फल और अन्न का एक दाना भी दिखाई ना दिया। ना ही स्वर्गलोक में हविष्य और स्वाहा थी और ना ही पाताल लोक में भी कुछ भी खाने योग्य पदार्थ बचे थे। इधर भगवान शिव शंकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि त्रिलोक में भोजन का क्या महत्व है। जब भगवान अन्न की खोज में भटक रहे थे, तभी भगवान शिव शंकर को एक अघोरी मिला, जो भगवान शिव शंकर को भी अघोरी जानकर कहने लगा, यदि आप भोज्य पदार्थ के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको काशी नगरी में जाना चाहिए। वहाँ एक दिव्य स्त्री ने अपनी रसोई बनाई है, जहाँ सभी भूखों की सुधा शांत होती है। भगवान सदाशिव ने काशी नगरी पहुंचकर देखा कि यह रसोई तो माता पार्वती की है, जो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और तीनों लोकों में उनकी आभा जगमगा रही है। यहाँ माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में सभी भूखों को भोजन प्रदान कर रही हैं और सभी की सुधा शांत कर रही हैं। अब वहाँ ऐसा कोई प्राणी नहीं था जो भूखा था। भगवान भोलेनाथ को आया हुआ देख देवी मंद मंद मुस्काने लगी और भगवान भोलेनाथ से बड़े ही मीठे स्वर में बोली, हे प्रभु, आप और ब्रह्मा जी भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, परंतु जो आपके भक्तजन हैं वो भूख के बंधन में बंधे हुए हैं। यह कहते हुए भगवती अन्नपूर्णा ने जगत के कल्याण के लिए 3 मुट्ठी चावल भगवान शिव शंकर को तीनों लोकों के लिए प्रदान किए। फिर भगवान शिव शंकर ने यह चावल ले जाकर जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को तीनों लोकों में बांटने के लिए प्रदान किए और भगवान विष्णु ने त्रिलोक की सुधा शांत करने के लिए यह चावल त्रिलोक में 3 भाग में बराबर बराबर बांट दिए। आज भी माता अन्नपूर्णा काशी की महारानी के रूप में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर यह सुनिश्चित करती हैं कि संसार में कोई भी भूखा ना रहे। भगवती अन्नपूर्णा की यह कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले की भगवती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके अन्न धन के भंडार भरे रहें।
बोलिए श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।